नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बात पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। अब तक आए नतीजों और रुझानों में टीएमसी भारी बढ़त की ओर बढ़ रही है, जबकि बीजेपी इस बार भी दूसरे नंबर पर ही दिख रही है। पंचायत चुनावों के नतीजों और रुझानों से एक बार फिर यह साफ हो गया कि बंगाल में ममता बनर्जी का करिश्मा बरकरार है और दीदी अब भी दमदार है। हालांकि विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने ये चुनाव धांधली और गुंडागर्दी उनकी तरफ से की गई और ये लोकतंत्र की हार है। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट पश्चिम बंगाल में आया है। टीएमसी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों से जीती है, वहीं पे दूसरी तरफ बीजेपी भी यहां पे बढ़त बढ़ाई है। और चौंकाने वाला इस तरह का रिजल्ट पश्चिम बंगाल से पंचायत चुनाव में आया है, जहां पे पश्चिम बंगाल के विधानसभा में सीपीएम और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन सीपीएम ने काफी बढ़त बढ़ाई है पंचायत चुनाव में। वहीं चौथे स्थान पे कांग्रेस पार्टी भी पहुंच चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाला पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के गढ़ पे एनसीपी, जो कि यहाँ पे शरद पवार की पार्टी है, शुभेंदु के गढ़ में पूर्व मेदिनीपुर में अपना खाता खोला है। दिवाली से पहले ही होली होने लगी। टीएमसी के कार्यकर्ता बल्लियां उछलने लगे। ममता बनर्जी की पार्टी जश्न में डूब गई। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया। विपक्षी बीजेपी को मीलों पीछे धकेल दिया। सीपीएम और कांग्रेस भी कुछ खास नहीं कर पाए। टीएमसी छप्पर फाड़ जीत की तरफ बढ़ गई। पश्चिम बंगाल की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बंगाल में अब भी ममता बनर्जी का करिश्मा बरकरार है। दीदी सबसे दमदार है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के वोटों की गिनती कई सीटों पर तस्वीर साफ हो गई, जिसमें टीएमसी एक तरफा जीत की ओर आगे बढ़ रही है। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ग्राम पंचायत की कुल 73,887 सीटों में से टीएमसी ने 19,059 पर जीत दर्ज की है, जबकि 14,972 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्य विपक्षी बीजेपी ने अब तक 2,716 सीटें जीती हैं, जबकि 3,421 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीआईएम ने 1,024 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 1,392 सीटों पर आगे चल रही है। और कांग्रेस 542 सीटें जीत चुकी है, तो वहीं 829 सीटों पर आगे चल रही है। पूर्व महंतपुर में एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार ने भी खाता खोल लिया है। हाल ही में बनी पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी 1,000 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, तो टीएमसी के विद्रोहियों ने भी करीब 1,000 सीटों पर अपना दबदबा दिखाया है। जिला परिषद के चुनावों में भी टीएमसी सबसे आगे है। पंचायत चुनाव के नतीजों से गदगद टीएमसी इसे 2024 का सेमीफाइनल बता रही है, तो बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम इसे धांधली की जीत बता रही है, लोकतंत्र की हार करार दे रही है। बीजेपी मुखपात्र संबित पात्र সম্পূর্ণ এটা কাল্পনিক ভিত্তিহীন যে এই পশ্চিমবঙ্গে ৬১,০০০-এর বেশি বুথে অবাধে ভোট হয়েছে। আর কিছু জায়গায় দুর্ভাগ্যজনক যে ঘটনা ঘটেছে, যে মৃত্যু হয়েছে, তার জন্য বিরোধীরা সংগঠিতভাবে এই মৃত্যুর মিছিলটা করিয়েছে। आज जो डिसीजन, जो रिजल्ट निकल रही है, तो जनादेश नहीं है। ये तो ममता बनर्जी का जो क्रिमिनल लोग या जो गुंडा लोग है, वो तो जोर जबरदस्ती ऐसा वोट कराया है। आज जो गांव वाले हैं वो वोट नहीं दे सका। आज आपको मालूम है सेंट्रल फोर्स नहीं पहुंचने नहीं दिया गया, सीसीटीवी कैमरा नहीं था। और हमारा विधानसभा में जिमारी में तो गोली चला है, मारपीट हुआ है हर जगह में। शनिवार को हुए मतदान के दौरान बंगाल में भारी हिंसा हुई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बावजूद इसके कई जगहों पर छिटपुट हिंसा हो ही गई। सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री को हिंसा की रिपोर्ट सौंपने पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक बार फिर हिंसा की निंदा की है। We are all having democracy and a constitution within us. I think that unity has to reflect in the future. We should realize that elections are not a ground to test one's physical strength. The election is to be fought by ballot, not bullet. पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हालांकि 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने यहां बड़ी कामयाबी हासिल की थी और तभी से पार्टी बंगाल में सरकार बनाने की जोर आजमाइश में जुटी है। बंगाल के पंचायत चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है।
और ममता बनर्जी इसमें पास हो गई लगती है। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24।